ये इसकी हैंड रेज नहीं करना है तो हैंड वेव भी कर सकते हैं आप, हाथ हिला सकते हैं ऐसे, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी और स्पॉटलाइट भी कर सकूंगी अगर कोई नया मेंबर है। यस, सोनाली करिहर। यस, ओके। ये सोनाली मैम कहाँ गए? यस, बोलिए मैम। आवाज नहीं आ रही मैम, आप जो हेडफोन है वो निकाल। वो रिजल्ट जो है 3 मंथ में मैंने 12 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। ये आप फोटो देख सकते हैं। और बाजू में जो मेरे साथ फोटो है, दूसरा फोटो है, मेरे हस्बैंड का रिजल्ट है ये। उन्होंने भी 3 महीने में 12 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और उनका जो हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। और हाइपर टेंशन की गोली चालू थी उनको, वो भी डॉक्टर की सलाह से हमने बंद की है। यस, इस तरह से अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस फैमिली से जुड़ने के बाद, मैंने जो चाय नाश्ता रिप्लेस किया उसकी वजह से, और जो मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की उसकी वजह से ये रिजल्ट आया है। एज ए डॉक्टर मुझे कुछ ज्ञान था, और इस फैमिली से जुड़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे सब पता है, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने अपना हेल्दी फैट लॉस किया है, और अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में आया है। यस, और ये फेस रिशेपिंग एंड स्किन ग्लोइंग का रिजल्ट है मेरे हस्बैंड का। ये पहले फोटो में आप देख सकते हैं कैसा पफिनेस है चेहरे पे, और ब्लैकिश बढ़ गया था, चेहरा ब्लैकिश हो गया था। मगर बाद में आप 3 महीने में रिजल्ट है अमेजिंग ऐसा, फेस रिशेपिंग हो गया है और स्किन का भी ग्लो बढ़ गया है। ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, दिस रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब ये हमें रिजल्ट आया है, ये और आपको भी ऐसा भी आ सकता है, या और इससे अच्छा भी रिजल्ट आ सकता है। यस, अभी जाएंगे हम हेल्थ डेफिनेशन। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, WHO जो है, उन्होंने अपनी हेल्थ के लिए एक परिभाषा दी है कि अपना हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और इन्फॉर्मेटिव। यानी कि अपना स्वास्थ्य जो है, हम अगर, अब हमें कोई डिसीज नहीं है तो हम स्वस्थ है ऐसा नहीं है। तो आपको क्या है कि आप हेल्थ आप हेल्दी है ऐसा कैसे बोलेंगे हम? तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक आरोग्य भी अपना अच्छा रहना चाहिए, सोशल वेलबींग अच्छी रहनी चाहिए, स्पिरिचुअल भी, स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिक में भी आप अच्छे से आध्यात्मिकता भी कर रहे हैं, तो आपका आप हेल्दी है ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि सिर्फ बीमारी नहीं है तो हेल्दी है ऐसा नहीं है। तो आपके आपको ये पूरे चारों पैरामीटर्स आपके साथ रहेंगे तो आप हेल्दी है ऐसा हम बोल सकते हैं। यस, लेट मी शो यू। अभी क्या दिखाना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, ये जो पैरामीटर्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम किस किस पैरामीटर्स में काम करते हैं ये देखेंगे हम। वेट मैनेजमेंट यानी कि वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन, ये जो है वजन बढ़ाना, वजन कम करना, और जो भी वजन आप अगर आइडियल वेट पे है तो उसे मेंटेन कैसे करना है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानकारी देंगे। और अब सेकंड जो है डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ यानी कि आजकल देख सकते हैं जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, यानी कि जो खाना जो बाहर का जो खाते हैं, कुछ काम नहीं, मतलब कुछ करना जान पे आ गया तो बाहर से मंगा के खाते हैं, और इससे क्या हो रहा है कि एसिडिटी बढ़ गई है, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स बहुत सारे बढ़ गए हैं। ये इसका जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। आपको अगर जो ये प्रॉब्लम है तो आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। जॉइंट्स हेल्थ। अभी हम कह सकते हैं कि जॉइंट्स हेल्थ जो है, जॉइंट का प्रॉब्लम जो है हमें 40, 50, 60 साल में पहले दिखता था, मगर अभी ऐसा नहीं है। 20, 30 साल के लोग भी, मतलब लेडीज हो या जेंट्स भी, हमें जॉइंट्स प्रॉब्लम है करके हमें दिखाने आते हैं। तो ये जो जॉइंट्स प्रॉब्लम है इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ के बारे में मैं कहना चाहूंगी, अभी हम सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या
हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हार्ट अटैक है या कुछ भी स्ट्रोक है, ये हम सुनते रहते हैं। ये अगर किसी को इसका प्रॉब्लम है तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो है चिल्ड्रन हेल्थ, हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारा भविष्य है, और उसके बारे में हम ज्यादा जागरूक रहते हैं। यानी कि हम हमारी तरफ खुद की तरफ ध्यान नहीं देंगे, मगर अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके बारे में उसकी हेल्थ अच्छी कैसे रखना है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, या वेट ज्यादा हो गया है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यानी कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में अगर कोई खिलाड़ू है यहाँ पे तो उनके लिए भी स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए भी उसका भी न्यूट्रिशन यहाँ पे है, और उसके लिए भी यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट जो है एनर्जी एंड फिटनेस, एनर्जी एंड फिटनेस, यानी कि अ, बहुत सारे लोग हमें आकर मिलते हैं कि और बोलते हैं, हमें पेशेंट जब देखते हैं तो कि मैडम सुबह में हमें एनर्जेटिक लगता है, मगर शाम तक हमारी एनर्जी टिक नहीं पाती है, यानी कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस अगर ऐसा है तो यहाँ पे उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगी, और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ओवरऑल वेलबींग, हम पूरा अगर अच्छे से अगर अपना अपना हेल्थ है तो हमें अच्छा अ, ये मतलब कल्याणकारी जीवन हम जी सकते हैं। इसके लिए हमें आपको इसमें जो भी ये भी जो भी पॉइंट्स है उसमें आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, आप वो डिसाइड कीजिए, और उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्गदर्शन मिलेगा। यस, अभी हम देखेंगे कि पहले जो भी खेती होती थी, दो टाइप के खेती दो तरह की होती थी, खरीप और रब्बी। ये जो पीक आपण जे म्हणतो आपण दोन प्रकारचे हंगाम असायचे। अभी वैसा नहीं है, तीन तीन महीने में अलग अलग खेती की जा रही है, और मतलब पीक घेतल्या जाते हैं, और खेती करने का तरीका भी बदल गया है। और जो पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं उसका परिणाम अपने खाने के ऊपर हो रहा है, और उसमें से हमें न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमेच्योर पीकिंग, यानी कि उसको जो भी फल है उसको प्रीमेच्योर मतलब जल्दी से बड़ा करने में मतलब करना चाहते हैं लोग, यानी कि जल्दी से वो या बाजार में आ जाए और जल्दी हमें पैसा कमाने को मिले। और जो जो लोक संख्या बढ़ गई तो खाने के मतलब मुंह भी बढ़ गए हैं, और उतना तेवढं पिकत पण नाहीये, तर मग हे काही ना काही आपण म्हणजे लोक शेतकरी पण उपाय करतायत, और इसके लिए हमें क्या प्रीमैच्योर पिकिंग हो रहा है, और उसका जो परिणाम हमारे शरीर पे हो रहा है। और जो अभी आप देख सकते हैं कि जो लेडीज मतलब बच्चे लोगों को मेंस्ट्रुएशन जो है जल्दी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम फल ही वैसे कह रहे हैं जो कि प्रीमेच्योर मतलब मैच्योरिटी जल्दी आ रही है उसको, वैसे फल हम फल या जो भी सब्जी है खा रहे हैं, तो उसके लिए उसका वजह से हमारे शरीर पे परिणाम हो रहा है। और नेक्स्ट देख सकते हैं कलरिंग, एंड हम बहुत बार न्यूज में देखते हैं कि जो भी सब्जियां है उसको कलरिंग करके बाजार में लेके आते हैं, और हमें अच्छा लगता है। जब भी सब्जी खरीदने का जाते हैं तो हमें जो अच्छा दिखता है वो हम खरीद लेते हैं, और ये थोड़ा भी खराब दिखा तो हम वो नहीं लेते, मगर उसको कैसे मतलब फ्रेश किया गया है ये हम सोचते नहीं है, और उसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। और इस तरह से। और जो नेक्स्ट जो है कुकिंग मेथड, खेती करने का तरीका तो बदल ही गया है। कुकिंग मेथड जो है, पहले हमारे दादी के पीरियड में खेती जो खाना पकाते थे वो हमें चूल्हे पे पकाते थे, और जो मिट्टी के बर्तन रहते थे। मगर अभी वैसा नहीं है, हम क्या करते हैं अभी गैस की शेगड़ी यूज करते हैं और कुकर में पकाते हैं। अभी जो फ्लेम है चूल्हे पे जो है वो धीमे से पक जाता है, और गैस पे जो है एकदम हाई फ्लेम पे ज्यादा फ्लेम रहता है, और उस पे हम खाना पकाते हैं तो न्यूट्रिशन उसमें नहीं आता है, न्यूट्रिशन मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो कुकर में हम दाल पकाते हैं या चावल पकाते हैं, तो जो चावल है पकते नहीं है तो वो फट जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए भी हमें वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अब और जो नेक्स्ट अभी है, ये जो आपने देखा है अभी, डायरेक्ट हम गैस पे फुल्का रहने दो या रोटी रहने दो सेकते हैं, उसकी वजह से उसके जो जो भी रेज है या जो भी
गैस है वो हमारे डायरेक्ट खाने में उतर जाती है और उसका भी हमारे शरीर पे परिणाम हो रहा है। नेक्स्ट जो है स्टोरेज मेथड, अनाज स्टोरेज करने का तरीका। जो मेरे दादा दादी के काल, मतलब मैं जब छोटी थी तो हमारे दादा दादी के नाना नानी के घर पे ऐसे कनगे कनगी बोलते थे हमारे यहाँ तो, जो बांबू की बनी हुई रहती है, और वो शेणाने सारवलेल्या असायच्या त्या, और उसमें धान्य जो है वो जो भी धान्य वो वहां पे स्टोर करके रखते थे, यानी कि और उसमें नीम के पत्ते डाल के रखा जाता था। मगर अभी ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज रूम आ गए हैं, और उसमें भी, और जो भी हम अगर घर पे लाते हैं और धान्य जो भी स्टोर करना है हमें, तो क्या करते हैं, हम उसमें इंजेक्शन रखते हैं या बोरिक पाउडर लगाते हैं या फिर पारद टिकड़ी जो है वो हम यूज करते हैं। उसकी वजह से भी हमारा न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है न्यूट्रिशन। और जो फ्रिज आ गया है घर पे, पहले छोटा फ्रिज था, पहले तो फ्रिज ही नहीं था, मगर अभी जब पहले छोटा था, अभी तो बड़ा, घर पे बड़ा डबल डोर ट्रिपल डोर ऐसे फ्रिज आ गए हैं, और बड़े बड़े स्टोर फ्रिज हम लेके रखते हैं, और उसमें बहुत सारा एक साथ, एक 8 दिन का जो भी सब्जी है एक साथ लाते हैं और फ्रिज में डंप करके रखते हैं, और जब चाहे वो निकाल के हम सब्जी बनाते हैं। मगर उसमें न्यूट्रिशन की जो है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं रहता है, 8 8 अगर दिन अगर ला के रखेंगे तो, और हमें उसकी वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आने लगती है। यस, ये सब्जी के बारे में। बाकी जो भी चीजें है, सॉस है या मसाला मसाले है, वो जो तो हम महीने महीने 6 6 महीने भी लाके रख देते हैं और यूज करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। यस, ये हैंडलिंग जो है, मिस हैंडलिंग से भी हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो हम देख सकते हैं, इसमें पूरे जो पिजन्स है उसमें उस पे मतलब ये कर रहे हैं, खराब, मतलब खराब कर रहे हैं, और उसका जो भी मलमूत्र है उसमें जा रहा है, तो हम वैसे ही हम लाके खा रहे हैं, तो हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर से नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी बीमारियों का सामना करने पड़ रहा है। यस, अभी हम देखेंगे, जिसने भी कनाडा स्कैन पे अगर आपका चेक किया है, तो वो आपको अगर कुछ पेपर मिला है तो वो आप साथ में रख सकते हैं, और इसके हिसाब से हम वो हम देख सकते हैं, मैं जो भी अब बात बताऊंगी। यस, अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे जो चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। लेडीज के लिए जो है हाइट जो है सेंटीमीटर में, जो हाइट जो हम सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, तो लेडीज के लिए सेंटीमीटर हाइट जो भी सेंटीमीटर में, उसमें से हमें 105 माइनस करना है, और जेंट्स के लिए 100 माइनस करना है। अगर लेडीज की 155 सेंटीमीटर हाइट है, तो हमें उसमें से 105 माइनस करना है, तो उसका आइडियल वेट 50 हो गया है। इस तरह से आइडियल वेट आता है। और अगर जेंट्स का हाइट 155 है, तो हमें 100 माइनस करना है, तो उसका आइडियल वेट हो गया 55। इस तरह से आइडियल वेट है अगर तो हमें आप अगर आपकी हाइट मालूम है और आपका वेट मालूम है, तो आप भी अभी माइनस कर, मतलब ये कर सकते हैं, और आपका आइडियल वेट है क्या नहीं देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आपका कितना वेट ज्यादा है वो भी आप निकाल सकते हैं। यस, अगर वेट ज्यादा है तो क्या क्या होते, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ओवरवेट है या ओबेस है, तो हमें क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, स्लीप अपनिया, यानी कि झोपेमध्ये फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदासाठी श्वास बंद पडणे, दॅट इज कॉल्ड स्लीप अपनिया। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, गॉल ब्लैडर डिसीज होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, या गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ता है, या फैटी लिवर हो सकता है, या कैंसर हो सकता है। अगर ऐसा वेट अगर बढ़ा हुआ है और वेट वैसे ही बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो हमें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यस, अभी देखेंगे हम टोटल बॉडी फैट। बॉडी फैट जो है जेंट्स में 10 to 20% नॉर्मल बॉडी फैट रहता है, और लेडीज में 20 to 30 नॉर्मल बॉडी फैट रहता है। और आप अगर आपने अगर कनाडा स्कैन किया है, तो आपका बॉडी फैट आप चेक कर सकते हैं, और कितना ज्यादा है वो भी आप देख सकते हैं। यस, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो व्हाइट दिख रहा है वो बोन है, बाजू में जो है मसल्स है रेड कलर के, और बाजू में जो येलो कलर का है वो पूरा फैट है। ये जो ये 40% अगर फैट का प्रमाण है आपके शरीर में, तो आपकी थर्मल स्कैन करने के बाद बॉडी बॉडी आपकी ऐसी दिखेगी। यस, और ये जो है
हमारे शरीर में जो अलग अलग प्रकार के जो मेन ऑर्गन रहते हैं, लंग्स रहते हैं, लिवर रहते हैं, इसमें जो प्रेशर आने लगता है और प्रॉपर उनका काम नहीं होता है। तो इसीलिए हमें बॉडी फैट का जो प्रमाण है प्रॉपर हमें रखना है, जो भी नॉर्मल रेंज है उसमें हमें लाना जरूरी होता है। यस, अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है विजरल फैट। विजरल फैट यानी कि क्या, वाइटल ऑर्गन्स यानी कि जो हमारे शरीर में जो मेन ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, ये जो मेन ऑर्गन्स है उसके ऊपर जो फैट का आवरण रहता है यानी फैट की जो परत रहती है उसे हम विजरल फैट कहते हैं। उसका जो नॉर्मल प्रमाण है 2 to 8 ऐसा रहता है। मगर अगर बढ़ते जाएगा तो हमें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी एक देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हार्ट दिख रहे हैं, तो कौन सा हार्ट हमें देखने में अच्छा लग रहा है? आपको क्या लगता है कौन सा नॉर्मल होगा, कौन सा अब नॉर्मल होगा? आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। यस। यस, अटेंटिव नहीं है शायद, किसी ने भी चैट चैट बॉक्स में नहीं डाला है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो हार्ट है वो नॉर्मल हार्ट है, हेल्दी हार्ट है। और जो राइट साइड में है यानी कि जो उसके ऊपर जो येलो कलर दिख रहा है, वो जो फैट है, चर्बी जी म्हणतो आपण, वो फैट का लेयर तैयार हो चुका है। और वो जो फैटी हार्ट है वो, और उसकी वजह से हमें हमारा हार्ट का फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। हार्ट का फंक्शन क्या रहता है? ब्लड ब्लड सर्कुलेशन करना। अगर आपको एक चादर में लपेटा जाए और आप मस्त अच्छे से ऐसे टीवी देखते हुए सोफे पे बैठे हैं और डोर पे बेल बजी है, तो हम कैसे कितना टाइम लगेगा आपको जाने में? और वैसे ही चादर में लपेटे हुए ही रहना है आपको, निकाल के नहीं जाना है। टाइम लगेगा ना, तो क्या होगा, आपका फंक्शन जो है स्लो हो गए। वैसे ही हमारे जो हार्ट पे है वो फैट का लेयर तैयार हो चुका है, और उसकी वजह से उसका फंक्शन जो है सर्कुलेशन का वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। और उसको जो है ज्यादा काम करना पड़ सकता है और एग्जॉस्ट हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि ये जो सेंटर में है ये आर्टरी है, धमनी आपण जो म्हणतो, रक्तवाहिन्या जो म्हणतो आपण, इसमें जो है येलो कलर का जो प्लेक तैयार हो चुका है, वो जो है कोलेस्ट्रॉल जो जिसे हम कहते हैं। ये जो, अगर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये यहाँ पे जो देखते हैं, यहाँ पे जो आर्टरी है वो नॉर्मल है, और यहाँ पे जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो जो है पूरा ब्लॉक कर देता है। और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है। ब्लॉकेज, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है ऐसा हम मतलब बहुत सारे लोगों को जो चेकअप करते हैं तो सुनने में आता है कि 20%, 30%, 50%, 70% ब्लॉकेज हमारे शरीर हार्ट में हमें दिखाई देते हैं। अगर किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में तकलीफ हो, तो हम दवाखाने में जब जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विजरल फैट बढ़ जाता है और ये ओक लेक तैयार होते रहता है हमारे आर्टरीज में। इसीलिए हमें हमारे ये जो विजरल फैट है नॉर्मल रहना जरूरी होता है। यस, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं हेल्दी लिवर, फैटी लिवर। आप लिवर जो है हमारा, इसमें हम क्या फैटी लिवर अगर किसी का है, अगर हमें सुनने में आता है, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे बाबा ये ड्रिंक लेता होगा, अल्कोहल लेता होगा। ऐसा नहीं है। ड्रिंक अगर मतलब उसने छुआ भी नहीं है तो भी उसको फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल बदल चुका है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, और जो हम खाने बाहर का जो जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह से हमारा जो लीवर है फैटी हो रहा है। अगर आपका कोई ड्रिंक का उसका कोई लेन देन नहीं है, हाँ, तो हमें वो भी ध्यान में रखना है। हमारी लाइफस्टाइल भी हमें सुधारना जरूरी होता है। अभी और यहाँ पे लंग्स जो देखते हैं, नॉर्मल लंग्स और फैटी लंग्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नॉर्मल हाँ, लंग्स का जो इम्पोर्टेंस हमें कोरोना पीरियड में पता चल चुका है। लंग्स अगर अच्छे हैं तो कोरोना होने के बाद भी वो जो भी दवाखाने में एडमिट हुए थे वो वापस आए। अगर उसका लंग्स का फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं है, जो भी उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, वो अगर एडमिट हुए तो घर पे वापस भी नहीं आए हैं, ऐसे भी हमने देखा है। उसका इम्पोर्टेंस जरूरी है, मतलब है, तो इस हमें उसका ध्यान रखना जरूरी होता है।
यस, अभी देखेंगे हम ट्रंक फैट। ट्रंक फैट यानी कि छाती का जो पार्ट है, छाती से नीचे और कमर के ऊपर जो भी हमारा पेट का घेरा है, उसमें उसके ऊपर जो फैट रहता है, हमें उसको हम ट्रंक फैट कह सकते हैं। वो नॉर्मल जो रेंज है उसकी 15 नॉर्मल रेंज है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेट में हमारे अलग अलग इंपॉर्टेंट अवयव रहते हैं, जैसे कि लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, कोलोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये है। और इस पे अगर चर्बी की परत बढ़ती जाती है, तो हमारा जो जो भी वाइटल ऑर्गन्स, जो भी है ऑर्गन्स है, उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है, और हमें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यस, अभी हम नेक्स्ट जो देखेंगे, मसल मास। मसल मास जो है, लेडीज में जो है मसल मास 30 to 33% रहना चाहिए, और जेंट्स में जो है 33 to 36% रहना चाहिए। अभी एक ये जो देख सकते हैं हम, थर्मल स्कैन किया हुआ बॉडी है, लीन मसल्स आप देख सकते हैं, इसमें मसल का प्रमाण बहुत कम है। येलो कलर यही ज्यादा दिख रहा है, देख सकते हैं आप। और ये जो है वो फैट्स है। और बाकी जो रेड कलर का है, जो लीन मसल्स है, मसल्स बहुत कम है। हाँ, और जब मगर हमारे शरीर में क्या रहना, कैसे रहना चाहिए, आप ये देख सकते हैं जेंट्स का पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। 32 to 36 मसल्स का प्रमाण रहना चाहिए, मसल मास जो है हमारा। और लेडीज में 30 to 33% रहना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे मसल और फैट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो जो है येलो कलर और रेड कलर के 2.2 kg की, दोनों का ही वजन सेम है। और मगर दिखने में कैसे लग रहे हैं, और जगह भी कितना वो ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो येलो कलर का है वो जो है फैट है, दिखने में आपल्याला ओबड धोबड दिसते थे, और जगह भी वो ज्यादा ले रहा है। और वही जो मसल है वो आखिव रेखिव ऐसा दिख रहा है, और जगह भी कम ले रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं, दो व्यक्ति है यहाँ पे, उनका दोनों का भी वजन 100 किलो है। मगर यहाँ पे जो फर्स्ट फोटो में जो है उनका उसमें जो है उनके मसल्स का वेट जो है, और दूसरे फोटो में जो है वो फैट का वजन है ज्यादा। और इसीलिए हमें जो फर्स्ट फोटो है वो अच्छा लगता है दिखने में, और जो बाजू की फोटो है हमें देखने में अच्छा नहीं लगता है, और वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। यस, इस तरह से मसल मास का हमारे शरीर में प्रमाण होना चाहिए। यस, अभी देखेंगे हम बीएमआई। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। अभी सेकंड जो फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेडीज का फोटो दिया है, मगर लेडीज जेंट्स सबके लिए लागू है। हाँ, 20 से 23 जो है यहाँ पे बीएमआई है, वो जो है बीएमआई नॉर्मल बीएमआई है। यानी कि उस नॉर्मल है तो क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन, लेडीज है तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नॉर्मल रहेगा। कैन हैंडल स्ट्रेस, अगर उसको स्ट्रेस आया भी तो वो अच्छे तरीके से उसे हैंडल कर पाएगा, जो भी व्यक्ति है, लेडीज हो या जेंट्स रहने दो। अगर स्ट्रेस हैंडल कर पाएगा, रेजिस्टेंस टू इलनेस माने कि रोग प्रतिकार क्षमता भी अच्छी रहेगी, और फिजिकल और मेंटल कंडीशन भी वो उसकी अच्छी रहेगी। और जो लेफ्ट साइड का फोटो है, उसमें जो है बीएमआई 18 to 20 है। 20 है यानी कि अंडरवेट। हाँ, जो हम कुपोषित जो बोलते हैं, उसे हम ये कह सकते हैं, उसे अंडरवेट है वो। और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग डाइजेशन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, यानी कि भूख नहीं लगती है, भूख लगती है तो खाना नहीं जाता है, एसिडिटी हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है, पेट फूला हुआ रहता है, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। और वीकनेस आ जाता है, खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, वेट भी कम है तो वीकनेस तो आना ही आना है। क्रॉनिक फटिक, मतलब थकान सी महसूस होने लगती है, स्ट्रेस आने लगता है, एंजाइटी, और कुछ भी अगर काम रहे तो एंजाइटी, कैसे होगा मेरा, ये होगा कि नहीं, ऐसा मतलब ऐसे सोच ज्यादा रहती है उसमें। और रिप्रोडक्टिव और हार्मोनल डिसफंक्शन रहता है, यानी कि हार्मोनल डिसफंक्शन रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी, अगर लेडीज रही तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बिगड़ा हुआ रहता है। और अभी जाएंगे हम थर्ड जो फिगर है यहाँ पे, उसमें जो है बीएमआई जो है 23 to 25, 23 से 25 है। उसमें जो ये जो है ओवरवेट है, थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है। उसमें फटीग यानी थकान सी महसूस होने लगती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आना चालू हो जाते हैं, जो कि एसिडिटी रहने दो, पेट साफ न होना रहने दो, ऐसे अलग अलग डाइजेशन के प्रॉब्लम आ जाते हैं। सर्कुलेशन प्रॉब्लम यानी कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। और वेरिकोज वेन्स यानी कि हमारे जो पैरों के ज्यादातर पैरों की जो
व्हेन्स आहे, नसा ज्या म्हणतो आपण, त्या हिरव्या आपल्याला उमटून दिसायला लगता है। ये जो है वेरिकोज वेन्स, ये हमें देखने को मिलता है अगर वेट ज्यादा बढ़ गया है तो। किसी किसी को उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, वेरिकोज वेन्स रहते हैं मगर उसको कुछ दर्द नहीं होता है, मगर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पेन होते रहता है, ये वेरिकोज वेन्स की वजह से। ये क्यों होता है? ये वजन बढ़ने की वजह से होता है। यस। और जो नेक्स्ट जो है 25 to 28, यहाँ पे जो है डायबिटीज हो सकता है अगर वेट और ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, उसे हम ओबेस कह सकते हैं। डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी की गोली चालू हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी कि हार्ट संबंधी विकार होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लड क्लॉट्स हो जाता है। ब्लड क्लॉट्स होने के बाद क्या हो जाता है, वो क्लॉट जो है एक तो मस्तिष्क में जाके यानी कि हमारे ब्रेन में जाके ब्लॉक कर देता है, या हार्ट हार्ट में जाके ब्लॉक कर देता है। ब्रेन में आकर जाके ब्लॉक ब्लॉक कर देता है, तो ब्रेन स्ट्रोक जो हम करते हैं, उस ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, या पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। और अगर हमारे हार्ट में जाके ब्लॉकेज हो गया, तो हमारे हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो और नेक्स्ट जो है जॉइंट प्रॉब्लम होने लगते हैं, यानी कि आर्थराइटिस, नीज जॉइंट, सब जॉइंट्स पेन करने लगते हैं। स्पाइन, कमर दुखी हो जाती है, और जॉइंट्स का प्रॉब्लम बढ़ते जाता है अगर हम ओबिसिटी यानी कि वजन जो है ज्यादा हो गया, तो प्रेशर तो आएगा हमारे जॉइंट पे और हमें जॉइंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट जो है 28 to 30, जो बीएमआई है, जिनका भी बीएमआई है, तो उनका जो बीएम वो ओबेज ओबेज कैटेगरी में आता है। हाँ, ओबेसिटी ग्रेड 3 हम बोल सकते हैं। मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज रहता है इसमें भी। और कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। हार्ट डिसीज का भी रिस्क बढ़ जाता है। ये पहले के तो प्रॉब्लम रहेंगे और साथ में ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं हमें। और प्रीमैच्योर डेथ यानी कि अकाली मृत्यू येऊ शकतो। ये अलग ऐसे इतना डेंजर ये, अगर ये बीएमआई इतना ज्यादा रहे तो इतना डेंजर ये रह सकता है। इसीलिए हमें हमारा बीएमआई जो है 22-23 में लाना जरूरी होता है। यस, अभी देखेंगे हम बॉडी एज। बॉडी एज में क्या हम जो है हमें दिखती है बॉडी एज शोज एज हाउ फास्ट वी आर एजिंग। हमारा एजिंग कैसे हो रहा है ये हमें दिखाता है बॉडी एज। क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज, ये दो एज रहते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि कैलेंडर एज, जैसे कि हम हमारा जन्म जब हुआ है उस तारीख से अभी तक का जो भी एज है, उसे उसे हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। जो कि अभी मैं मेरा 50 रनिंग है। और जो हमारा बायोलॉजिकल एज है, जो हम कनाडा स्कैन पे जब हम स्कैनिंग करते हैं, तो हमारा जो एज आता है वहां पे, वो जो है बायोलॉजिकल एज यानी कि बॉडी एज जो बोलते हैं हम आपके शरीर की जो भी जे शरीराची झीज झालेली आहे, त्या उसके हिसाब से आपका वहां पे एज आता है, यानी कि सेल्युलर एज आपको वहां पे मशीन पे दिखाई देता है। हाँ, यस। इस और एंटी अब आप देख सकते हैं दोनों फोटो में मेरा एजिंग, पहले एज फोटो में कैसा एजिंग दिखता है और बाद में का फोटो एंटी एजिंग इफेक्ट आया है, जो हम मैंने यहाँ पे चाय नाश्ता रिप्लेस करने के बाद। ये एनालाइज योर लाइफस्टाइल, आज योरसेल्फ, यानी कि स्ट्रेस तो हर किसी को रहता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को स्ट्रेस रहता है। और तो और बाकी सेकंड जो है टी कॉफी, तो आपको आदत है क्या टी या कॉफी लेने की? और टी और सिर्फ चाय लेते हैं या कॉफी लेते हैं कि हम उसके साथ में उसके मित्र म्हणते भाऊ बहिणी सगळंच येतं त्याच्यासोबत। हाँ, यानी कि ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, खारी, कुछ नहीं तो चपाती, ऐसा हम चाय के साथ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत रहती है। ये तो आपकी मतलब लाइफ स्टाइल नहीं है ना, ये देख लीजिए आप। और अल्कोहल जो है ये तो मेट्रो सिटी में हम मतलब अभी सभी जगह पे ये प्रेस्टीज का इशू हो गया है। अगर लेते नहीं है आप तो कुछ तो आप में मतलब कमी है, ऐसा चिढ़ाते हैं या ऐसा बोलते हैं। और पीयर प्रेशर के वजह से और टीनेज में भी ये करते हैं बच्चे लोग। यस। और स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग जो मेट्रो सिटी में भी नहीं है, सब जगह पे है अभी। ई स्मोकिंग, हुक्का, जो अलग अलग प्रकार के हैं, ये मतलब है। और ये इसका प्रमाण बढ़ चुका है, स्कूलों में भी लेना मतलब दिखाई दे पड़ रहा है। और मेट्रो सिटी में या छोटे शहरों में भी ये लाइफस्टाइल बन चुकी है, और एक प्रेस्टीज का इश्यू हो गया है। और स्वीट्स और स्नैक्स, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हम स्वीट्स और स्नैक्स हम जब छोटे थे कब लाते थे हमारे घर में, आप याद कर सकते हैं? मतलब
जब भी काय म्हणतो आपण सण असेल त्यावेळेसच किंवा बारशाला किंवा तेरशाला असं म्हणतो आपण स्वीट बनवलं जायचं हाँ तभी स्वीट लाते थे घर में कुछ फंक्शन रहा और रोज रोज फंक्शन नहीं रहते थे एक एक तो मतलब कौन सा फेस्टिवल है तो तब या फिर किसी का बार सा मतलब नामकरण है तब या फिर तेरसा है तो तब ये स्वीट बनता था मगर अभी ऐसा नहीं है जब चाहे स्वीट बनाओ खाओ ऐसा बन चुका है और अगर खाना बनाना हमें मतलब जान पे आ गया तो फिर चलो स्विगी है जोमेटो है इस तरह से आप मंगा के भी खाते हैं या आइसक्रीम केक ये तो मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करते तो भी हमारे घर पे स्वीट नहीं आता था ऐसा मतलब ऐसा रहता था पहले मगर अभी ऐसा नहीं बर्थडे तो हर एक साल में नहीं एक एक महीने में एंगेजमेंट का मतलब एक एक महीने में उसका सेलिब्रेशन रहता है एक महीने के बाद या तब फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेकंड मंथ एनिवर्सरी ऐसा सेलिब्रेट करते हैं और मतलब स्वीट का प्रमाण हमारे खाने में बढ़ चुका है और ओवरवेट जो है ये इसमें से आपकी लाइफस्टाइल कौन सी है उसका एनालाइज करो और उस हिसाब से आपको यहाँ पे गाइडेंस जरूर मिल जाएगा यस यस अभी जो जिन्होंने हमारे वेलनेस को जो भी है जो भी उन्होंने चाइना स्टार रिप्लेस करके रिजल्ट आ चुका है उन्होंने अपना हैंड रेज करना है यस और उनका रिजल्ट शेयर करना है यस अमोल सर का हैंड रेज है यस सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अमोल पाटिल है। मैं अकलूज से बिलोंग करता हूँ। मैं बाय बैकग्राउंड सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। मुझे मेरे कोच ने हैप्पीडेल सेशन में इनवाइट किया था। मैं भी हैप्पीडेल सेशन के माध्यम से ही आया हूँ। जब मैंने सेशन अटेंड किया तब शरीर के बारे में पता हुआ। मेरा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, ये कुछ भी पता न होने की वजह से, मेरा गलत खान पान की वजह से और मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, इसके वजह से मेरा 107 किलो वजन बढ़ा था। बढ़ते वजन के साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को फाइट कर रहा था। कमर का दर्द हो रहा था। मेरे कोच ने हैप्पीडेल सेशन में बिठाया। सेशन सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया चाय और ब्रेकफास्ट चेंज करने का। इधर मुझे बहुत सारा एजुकेशन मिला इसके वजह से और मेरे कोच के गाइडेंस की वजह से, और मेरे हैबिट चेंज करके मैंने 30 किलो हेल्दी फैट लॉस कम किया। उसके साथ मेरे कमर का दर्द को राहत मिला। मेरी दवाई डॉक्टर के गाइडेंस में बंद हुई। ये चाय और नाश्ता चेंज करके वजह से मेरा ऑर्गन सेटिस्फाइड हुए। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस रिजल्ट आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट विल वेरी। मुझसे भी अच्छा आपका रिजल्ट आ सकता है। थैंक यू सो मच माय कोच, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। यस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है सर आपका और थैंक यू फॉर रिजल्ट शेयरिंग यस अभी जाएंगे हम वैशाली मैम के पास यस गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम वैशाली गुड सुप्रीत मॉर्निंग निंबाळकर है। और मैम मुझे शेयरिंग अलाउड करना प्लीज। यस, तो मैं अकोला से बिलोंग करती हूँ और बाय बैकग्राउंड एक हाउस वाइफ हूँ। और मैं भी इस फैमिली में बढ़ते वेट के कारण आई थी। जैसे मेरा बेली फैट काफी बड़ा हुआ था, जैसे 2 डिलीवरी होने के बाद लेडीज का जो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, वैसे चेंज हो गया था। तो इस फैमिली में आने से मैंने सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन क्या हो रहा था, वजन तो थोड़ा कम हो रहा था, मुझे थोड़ा सा हल्का फील हो रहा था, लेकिन फिर से 8 दिन 15 दिन के बाद मेरा बाउंस बैक होता था। जो बेली फैट का मुझे जो प्रॉब्लम था उससे मैं काफी परेशान थी। तो मेरी भी शुरुआत इस सेशन से हुई थी, हैप्पी टू हेल्प के सेशन से। मेरे जो कोच है बुल्ढाना से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे ये लिंक भेजी थी और मैंने काफी लोगों के रिजल्ट सुने, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा था। और जैसे ही इस फैमिली में आई और फैमिली में आने के बाद मैंने 6 महीने में 17 kg का हेल्दी फैट लॉस किया है। पेट के 6 इंचेस घटाए हैं और जो कुछ भी मेरा वेट लॉस, मैंने यहाँ पे मेरी जो जर्नी थी, मैंने 21 डे वेट लॉस मैराथन का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मैंने उठाया है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। और आप देख सकते हैं कि मेरा बेली फैट किस तरह से गायब हो चुका है। तो ऐसे अमेजिंग सा मेरा रिजल्ट है और स्किन का भी काफी एंटी एजिंग रिजल्ट है। 10 से 15 साल पीछे आ गई हूँ। थैंक यू मैम, मुझे रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू यस सो मच मैम। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है मैम आपका थैंक यू फॉर रिजल्ट शेयरिंग यस अभी जाएंगे हम निर्मला मैम के पास यस गुड मॉर्निंग ऑल। और आज के बढ़िया सी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे कोच को डॉक्टर विनय मैम को मैं एक बार थैंक यू कहूंगी, क्योंकि यही सेशन की लिंक मुझे सबसे पहले इस फैमिली में आने के पहले मुझे मेरा कोच डॉक्टर विनय मैडम डॉक्टर सुधीर सर ने दी थी। और ये पूरा सेशन जब मैंने सुना तो उसके बाद में जो मेरा बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ,
10 kg हेल्दी फैट लॉस के साथ साथ 4 इंचेस भी लॉस हुए। और कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जैसे हाइपर एसिडिटी, पाइल्स, फिशर और नी पेन बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा रहता था। तो इस तरीके से मेरी हालत हो गई थी कि एक पेट का घेरा बहुत बड़ा हो जाने की वजह से ना सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी तकलीफ होती थी। लेकिन जब 10 kg फैट लॉस हुआ तो फैट लॉस के साथ साथ कुछ हेल्थ रिजल्ट मुझे बोनस में मिले, जैसे मेरा एंटी एजिंग इफेक्ट आप देख सकते हो, पेट का घेरा भी 4 इंच से कम हो गया, एनर्जी, फिटनेस और स्टेमिना बढ़ा। साथ में ही हाइपर एसिडिटी जो थी तो वो अभी छूमंतर हो गया, ऐसा मैं बोलूंगी। पिछले 3.5 साल से मुझे आज एक अभी तक एक भी बार पाइल्स, फिशर्स नहीं हुए हैं। तो ये मैंने इसके लिए मेरा टी और ब्रेकफास्ट चेंज किया मेरे कोच की सलाह से। और हमेशा मेरे कोच ने जो जो मुझे बताया वो सब कुछ मैंने फॉलो किया, और उसकी वजह से मेरा ये बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और अभी तक मेंटेन है पिछले 3.5 साल से। थैंक यू टू माय कोच डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर। थैंक यू मैम फॉर allowing me to share my results. यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, अभी जाएंगे हम विद्या मैम के पास। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। मेरा नाम विद्या है और मैं अकोला से बिलोंग करती हूँ। मैम मैंने 4 महीनों में 18 kg का हेल्दी वेट लॉस किया है और 25 kg का हेल्दी फैट लॉस किया है। और मैंने पूरा वेट अपना वेट लॉस मैराथन में किया है, जो कि 84 दिन में मेरा 18 kg का हेल्दी वेट लॉस हो गया है मैम। और उसके साथ मुझे स्किन का भी अमेजिंग रिजल्ट आया है। और मेरे किडनी स्टोन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, मतलब कमर में दर्द होता था। मेरे किडनी स्टोन का सर्जरी हुआ है, तो एक साइड से कमर दुखती थी ज्यादा, वो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मैम। कमर का दर्द होता था, यूट्रस का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद भी कमर ज्यादा बहुत दुखती थी, कैल्शियम की कमी थी, वो सब अच्छे से हो गया है मैम। अपने चाय नाश्ते के लिए थैंक यू कहूंगी और हमारे कोच के लिए थैंक यू। यस, थैंक यू विद्या मैम फॉर रिजल्ट शेयरिंग। यस, अभी जाएंगे हम पूजा मैम के पास। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पूजा गुज्जेवार। मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच का नाम है डॉक्टर विनय मैडम। और मैं इस फोरम से जुड़ने का मेन कारण है मेरा वेट लॉस करने के लिए आई थी मैं इधर। पिछले 1.5 साल से हेल्दी चाय नाश्ता कंज्यूम कर रही हूँ और मेरा 3-4 महीने में 13 kg वेट लॉस हुआ है। और मुझे पहले है ना जीना चढ़ने पर धाप लगती थी, अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और मेरा देख के मेरे हस्बैंड ने भी 5 kg वेट गेन किया है। इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे कोच विनय मैडम को और मेरे स्पॉन्सर को। थैंक यू। यस, थैंक यू पूजा मैम फॉर रिजल्ट शेयरिंग। यस, अभी हम जाएंगे लास्ट रिजल्ट लेंगे स्मिता मैम के पास, स्मिता मैम का। बाद में हम जो भी एक 10 मिनट का सेशन है, तो किसी ने भी लीव नहीं करना है, बने रहना है। अमेजिंग ऐसा एक नॉलेज मिलने वाला है आपको। यस, यस स्मिता मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम स्मिता है, स्मिता कालबांडे। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं भी इस फोरम में वेट लॉस के लिए ही आई थी, लेकिन वो वेट लॉस तो हुआ ही है मेरा। मैंने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया था और 9 kg वेट लॉस मैंने किया है। लेकिन बेस्ट रिजल्ट मुझे इसमें मिला है कि मेरा जो 9 से 10 साल का जो फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था मेरा, वो फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम पूरा ही सॉल्व हो गया। अभी पूरा 0% है और मैं अच्छे से सारे काम करती हूँ। शुरू में मुझे ये काम करने में बहुत तकलीफ होती थी, राइट हैंड का बहुत ही ज्यादा पेन था। तो वो बेस्ट रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिला है, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और अच्छे से अभी सभी काम, स्कूल के सारे काम बहुत ही अच्छे से करती हूँ। और दूसरा सेकंड रिजल्ट ये है कि स्किन रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। मेरे अभी फेस में बहुत चेंजेस आ गए हैं। मेलाज्मा बहुत ज्यादा था, तो अभी ये मतलब अभी ज्वाइन तो मैंने 3 साल, 2 साल हो रहे हैं, लेकिन 2 साल में मेरे फेस का जो भी मेलाज्मा था वो पूरा ही मतलब चला गया है मैक्सिमम। मतलब सभी बोलते हैं कि बहुत चेंजेस आ गए करके। और बाकी फिटनेस, एनर्जी और बाकी सब चीजें तो अपने इस नाश्ते और चाय से मिलती ही है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत सारे अपने
फ्रेंड्स को भी ये बताया कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, तो वो भी बहुत सारे इंस्पायर हो गए हैं और अभी उन्होंने भी चाय और नाश्ता दोनों शुरू कर दिया है मैम। थैंक यू मैम। और इसके लिए मेरे कोच अश्विनी मैम और मेरे हेड कोच है तिलरांदे मैम, निर्मला मैम, उनको मैं थैंक यू बोलूंगी। एंड थैंक यू मैम, मुझे रिजल्ट शेयर करने के लिए आपने चांस दिया। अनम्यूट है मैम आप। यस, थैंक यू स्मिता मैम। अभी तो आपने सबने रिजल्ट सुन लिए हैं, मगर अभी जो बाद यहाँ इसके बाद का जो सेशन है वो 10 मिनट का है, तो किसी ने भी लीव करना नहीं है। और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ यस डॉक्टर हर्षद सर को। लेट वेलकम डॉक्टर हर्षद सर। यस, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच विनय मैम फॉर अ लवली फर्स्ट सेशन। और क्या मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक बार ऐसा तालियां बजाकर थैंक्स बोल दीजिए विनय मैम को। इतनी अमेजिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, और जिनको भी पॉसिबल है आप इस तरीके के हार्ट दे सकते हो। वो एक डॉक्टर है और अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर उन्होंने हम सबके लिए एक अमेजिंग इंफॉर्मेटिव सेशन लिया है। यस। और उसके बाद मैं चाहूंगा उन सारे लोगों का हम सारे लोग मिलकर अभिवादन करेंगे जिन्होंने टाइम निकालकर रिजल्ट शेयर किया है। ये देख ली, एक हार्ट उनके लिए भी बनता है इस तरीके से। सारे लोग अपने अपने बिजी शेड्यूल में रहते हैं, फिर भी नए लोगों का हौसला बढ़े इसलिए उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। सो थैंक यू सो मच। जैसे विनय मैम ने कहा है, लास्ट 10 मिनट्स का सेशन बचा है। इसमें एग्जैक्टली आपको करना क्या है ये पता चलने वाला है। और सेशन के आखिरी मिनट में आप सभी नए लोगों को एक गिफ्ट मिलने वाला है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की ओर। यस, विनय मैम क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? राइट। यस सर। तो यस, थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर हर्षद भास्कर रहाड़कर। मैं छत्रपति संभाजीनगर से बिलोंग करता हूँ। लास्ट 23 साल से संभाजीनगर में मेरे फार्मेसी शॉप्स है। लेकिन भले ही दवाई बेचना ये मेरा पेशा है, फिर भी लोगों ने दवाई के बगैर जीना चाहिए इसके लिए मैं काम करता हूँ। क्योंकि बाय बैकग्राउंड मैं एक योगा टीचर भी हूँ। ये आप मेरा फोटोग्राफ देख सकते हो इस बढ़िया से फैमिली से जुड़ने के पहले। अगर आपने ठीक से देखा होगा तो आपको पता चलेगा मेरा हार्डली 1 या 2 किलो का ही हेल्दी फैट लॉस का रिजल्ट है। लेकिन इसके अगेंस्ट मेरे लाइफ में जो हैप्पीनेस आया है, बगैर अलार्म की मेरी जो नींद खुलने लगी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे अंदर की पॉजिटिविटी, या किसी बगैर किसी रीजन के जो मैं खुश रहता हूं, चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, उसका केवल रीजन है ये सकस संतुलित आहार और ये बढ़िया सा परिवार। अगेन आप यह मेरा बिफोर आफ्टर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहूंगा मेरी बेटर हाफ को। आप उनका फोटोग्राफ देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है उनका। थायराइड की वजह से उनका शरीर बहुत खराब हो चुका था, स्किन खराब हो चुकी थी। जिसे बोलते हैं बॉडी के ऊपर एक तरीके तरीके का पफीनेस था, ओडिमा जिससे हम लोग कहते हैं। और डिस्क्लेमर, यहाँ पर मैं या मेरी टीम कोई भी डिसऑर्डर या डिसीज को ट्रीट करने का दावा नहीं करते। लेकिन इस बढ़िया सकस संतुलित आहार और अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से मेरे वाइफ की 100 पावर की थायराइड की गोली 0 हो गई। आज कम से कम 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, उन्होंने एक भी एलोपैथिक गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये हमारा अपना अनुभव है। हो सकता है दोस्तों आपका इससे भी बेटर हो, राइट। चलिए अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे ये जो विनय मैडम ने इतना अच्छा सेशन लिया, फिर सारे लोगों ने उनका रिजल्ट शेयर किया, और हर एक लोग बंदा ये बोल रहा था कि थैंक्स टू दिस लवली चाय नाश्ता एंड माय कोच। तो ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी इस फैमिली में। हमारा चाय नाश्ता तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में जो बढ़िया सा वैल्यू गाइडेंस मिलता है आपके कोच द्वारा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे बॉडी बॉडी करोड़ों सेल्स से बनी हुई है, राइट। और इन सारे सेल्स को लगता है न्यूट्रिशन एट डिफरेंट लेवल्स। क्यों?
क्योंकि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है हमारी बॉडी सिस्टम। अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक डिसीज फ्री लाइफ जिए, हमारे सारे बॉडी सिस्टम्स अच्छी तरह काम करें, तो ये जरूरी है कि हम हमारे सेल्स को, इन जो छोटे छोटे जो इंजिन्स है, इनको हम तीन बातें दें। एक, बढ़िया सी नींद, बढ़िया सा पानी सही मात्रा में, और अच्छा सा न्यूट्रिशन, जिसके बारे में यहाँ पर कंटिन्यूअसली बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक काम हमें ये करना है, हमें हमारा जो किराना है, घर का जो मंथली किराना होता है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है। जो अलग अलग टाटा टी और सोसाइटी जैसे हम लोग चाय सालों साल तक घर पे लाते हैं, जिसकी वजह से जो बासुंदी चाय बनती है, और उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज रहते हैं, साथ में हम बिस्किट भी लेते हैं, खाली टोस्ट या कल की बासी रोटी, इस तरीके से जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा कार्ब्स जाते हैं, और तो और हमारा एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता, एसिडिटी बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और उसके एग्जैक्टली अगेंस्ट हमारा ये बढ़िया सा डिटॉक्स ड्रिंक मतलब आफ्रेश। ये दोस्तों, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो आफ्रेश क्या करता है, हमारे गाड़ी बॉडी की सर्विसिंग, जैसे हम हमारे स्कूटर या कार की सर्विसिंग कराते हैं, सारे गंदे ऑयल को निकाल देते हैं और उसमें नया ऑयल डालते हैं, उसी तरह हमारा ये आफ्रेश क्या करता है, हमारे बॉडी के सारी गंदगी को निकाल देता है और उसे क्लीन कर देता है, डिटॉक्स कर देता है। और इसमें केवल 4 कैलोरीज है, मतलब फैट बढ़ने का भी डर नहीं है, राइट। अच्छा, अभी हमने हमारी सिस्टम तो क्लीन कर ली, अभी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को बढ़िया सा चलाने के लिए उसमें डालना पड़ेगा पावर पेट्रोल, जिसे हम लोग फ्यूल बोलते हैं। हमारे गाड़ी का जैसे फ्यूल होता है, वैसे हमारे बॉडी का फ्यूल। इतने दिनों तक हम ब्रेकफास्ट मतलब क्या करते थे, पोहे, उपमा, इडली, डोसा, वड़ा, कुछ लोग तो पूरी भाजी, ब्रेड ऑमलेट, है ना। अब इससे क्या हो जाता है, हमारे बॉडीज में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, और ऐसे न्यूट्रिशन की जिसमें कि कैलोरीज कम हो। तो इसमें हम क्या मिलता है, जो सकस संतुलित आहार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें केवल 217 कैलोरीज हमारे बॉडी में जाती है, लेकिन साथ में 142 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाता है। मतलब इन शॉर्ट, सकस संतुलित आहार, देखिए ना, बचपन से हम लोग जानते हैं, हमें रोज ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, अंकुरित अनाज खाने चाहिए, लेकिन सचमुच ये सारा हम खाते हैं क्या? तो ये क्या है, एक तरीके का अर्क है इन सारी चीजों का। हमारे बॉडी को जो भी सकस संतुलित आहार लगता है, जो न्यूट्रिशन लगता है, वो ये न्यूट्रिशन से भरपूर आहार है, लेकिन इसमें कैलोरीज कम है। इसीलिए इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार वर्ल्ड नंबर 1 ब्रेकफास्ट के नाम से नवाजा गया है। आप बिल्कुल जाकर यूट्यूब या गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। अगर आप वहां पे सर्च करोगे विच इज द वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशनल कंपनी, तो वहां पर नाम आएगा हर्बल लाइफ का, राइट। तो ऐसे बढ़िया कंपनी के साथ आप जुड़ चुके हो। अभी ये देखिए, ब्रेकफास्ट यानी क्या वर्ड है, यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट, आपके उपवास को तोड़ना। और जब हम उपवास को तोड़ते हैं, तब हमारे बॉडी में क्या जाना चाहिए, ये देखिए, हमारे बॉडी में जाना चाहिए अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन, फाइबर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे कई चीजें जो हमारे डेली रूटीन के खाने में से हमें नहीं मिलती है। और ये सारी जरूरत क्यों रहती है, हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, स्किन, हमारे पाचन के लिए, लंग्स, बोन्स, इन सारे ऑर्गन्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारा न्यूट्रिशन का काम करता है हमारा ये बढ़िया सा नंबर 1 ब्रेकफास्ट। अभी ये कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, छोटे बच्चे जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है, देन टीनेजर्स मतलब हमारे कॉलेज गोइंग जो हमारा क्लास होता है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके और मेरे उम्र के एडल्ट्स, राइट। साथ ही साथ गोल्डन ईयर्स, ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स जिनका मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पाचन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा ये चाय और नाश्ता बहुत बेहतरीन रूप में काम करता है। देन एक्सपेक्टिंग मदर्स, है ना, आजकल बहुत सारे जो महिलाएं हैं शादी के बाद जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं रह पाते, जिसे हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं।
अगेन डिस्क्लेमर, ये न्यूट्रिशन कोई इनफर्टिलिटी का मेडिसिन नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये सकस संतुलित आहार की वजह से, अच्छा पोषण बॉडी में जाने की वजह से और अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से कई दाम्पत्य को बढ़िया सा हेल्दी रिजल्ट भी यहाँ पर मिलता है। देन लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब जो औरतें स्तनपान करती है अपने बच्चों को, ऐसी माताएं बहनें भी कुछ न्यूट्रिशन का डॉक्टर के गाइडेंस की सलाह से यहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। देन द सिक, मतलब बीमार, जो लोग बीमार है, जो बेचारे बेड पे से भी नहीं उठ पाते, ऐसे लोगों की तो पाचन संस्था बहुत ही खराब रहती है, तो वो दाल चावल रोटी सब्जी जैसे चीजें पचा ही नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए तो हमारा ये चाय नाश्ता वरदान के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एथलीट्स का फूड है। अभी देखिए ना, इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी एथलीट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है विराट कोहली पाव भाजी खाकर फील्ड के ऊपर जाता होगा, या साइना नेहवाल आलू के परोठे खाकर फील्ड के ऊपर जाती होंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये सारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स है, ये केवल इस न्यूट्रिशन को प्रमोट ही नहीं करते दोस्तों, लेकिन दिन की शुरुआत इस बढ़िया से सकस संतुलित आहार से वो करते हैं। और केवल ये ही नहीं, 96 कंट्रीज में लास्ट 44 ईयर्स से हमारा ये चाय और नाश्ता अलग अलग देशों में उपलब्ध है, और लोग दिन की शुरुआत इसी चाय नाश्ते से करते हैं। जैसे भारत में 25 ईयर्स से ये लोग चाय और नाश्ता कंज्यूम कर रहे हैं। इन्हें शायद ही कोई ऐसा होगा कॉल के ऊपर जो नहीं पहचानता है मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो हमारे फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है। और आप सभी को पता है, ये केवल अच्छी चीजों को ही प्रमोट करते हैं। अभी देखिए ना, इतने सारे फैट लॉस वेट लॉस प्रोग्राम्स मार्केट में हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें क्लेम करते हैं, लेकिन क्या कहीं पर इसका नाम दर्ज है? मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी बोलता हूँ, आप यूट्यूब पे जाइए या गूगल पे जाइए और वहां पर सर्च कीजिए नाम मिस्टर जिम पोर। ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और इन्होंने केवल 19 महीनों में 182.5 केजी का हेल्दी फैट लॉस किया है। इनका नाम और फोटो भी वहां पर आप चेक करोगे तो आपको उनका पूरा हिस्ट्री मिलेगा। मतलब ऐसा कोई भी दूसरा प्रोग्राम नहीं है जिन्होंने फैट लॉस के बारे में अवार्ड रिवॉर्ड मिला हो, उनको रिकॉग्नाइज किया गया हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मिस्टर जिम पोर का नाम आज भी दर्ज है। आप वहां पर जाकर सर्च कर सकते हो। देखिए, ये एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब सर सलामत तो पगड़ी 50। हम चाहे आईटी में काम कर रहे हो, चाहे हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लाखों रुपए हमारी इनकम है, लेकिन क्या हम उसका उपभोग ले पाएंगे क्या, अगर हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी तो? राइट? तो यहीं पर हम काम करते हैं। एक किस्म की हमारी आरोग्य की शाला है, जो आपको जिंदगी कैसे जीनी है इसके बारे में सिखाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल चाय और नाश्ता मिलने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। न्यूट्रिशन तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा, लेकिन साथ में वेट लॉस चैलेंज जैसे सेशंस में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको मील प्लान मिलेगा। देन हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या होता है, वर्कआउट कब कितना और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी जैसे विनय मैडम ने आपको एजुकेट किया, वैसे एजुकेशनल सेशंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ एक सपोर्टिव कम्युनिटी। इतने सारे लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कंटिन्यूअसली आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। राइट? तो ऐसा हमारा ये जो फोरम है वो आपको इनवाइट कर रहा है। साथ ही साथ एक खुशी की बात है, हमारा जो चाय और नाश्ता है वो यूएस सेंटर फॉर डिसीज एंड कंट्रोल, सीडीसी, ने इसे हर्बलाइफ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन प्रोग्राम को बेस्ट डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम के नाम से इसे नवाजा गया है। मतलब भारत अगर आप देख रहे हो तो डायबिटीज की तो राजधानी बनती जा रही है, और हमारा ये प्रोग्राम और अच्छा लाइफस्टाइल अगर हम करते हैं तो हमें डायबिटीज से भी हम बिल्कुल बच सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर, ये हमारा अपना खुद का अनुभव है। इतनी सारी बातें बताने का एक ही रीजन है फ्रेंड्स, मैं और मेरी टीम मिलकर आज आपको इनवाइट कर रहे हैं एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए, जस्ट टू लिव योर बेस्ट लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, एक फिट लाइफ और एक वेल्दी लाइफ जीने के लिए मैं और मेरी टीम आपका स्वागत कर रहे हैं आज के लिए। जितने भी सारे लोगों ने ये सेशन शेयर किया
वो सारे लोगों की शुरुआत इसी सेशन से हुई थी। और जो इतने बढ़िया और बिफोर आफ्टर आप लोगों ने देखे हैं, उनका भी फर्स्ट सेशन हैप्पी टू हेल्प ही था। तो मेरी एक ही आपसे दरख्वास्त है, जिस किसी ने भी आपको आज कॉल के ऊपर इनवाइट किया है, केवल ये सेशन खत्म होते ही आपको उनको फोन करना है और केवल बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप क्या करना चाहते हो, राइट। और मैं भूला नहीं हूं, गिफ्ट के बारे में आप लोग राह देखते होंगे, तो आपको ऐसा अनोखा गिफ्ट हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं, वो भी अगेन हेल्थ रिलेटेड। वो गिफ्ट ऐसा है, कल से अगले 7 दिनों तक हमारा डेली वर्कआउट का लिंक आप लोगों को फ्री मिलने वाला है। हम लोग रोज अलग अलग वर्कआउट लेते हैं, जैसे कभी योगा, कभी एरोबिक्स, कभी जुम्बा, कभी लोअर बॉडी, कभी अपर बॉडी, और ऐसे सारे लिंक्स का आपको फ्री इनविटेशन है अगले 7 दिनों के लिए। और कल के वर्कआउट के बाद तो आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। जैसे चाय और नाश्ते के बारे में हमने बात की, उसी तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन कल बराबर 6:45 को होने वाला है आफ्टर योर वर्कआउट। तो जितने भी नए लोग हैं, खास करके अगर आपने एक बार वर्कआउट भी ज्वाइन नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये इंफॉर्मेटिव सेशन को आपको जरूर जुड़ना है। अगर आज के सेशन के बारे में, चाय और नाश्ते के बारे में आपके माइंड में कुछ भी सवाल है, तो आप बिल्कुल भी पूछ सकते हो। मैं और मेरी टीम मिलकर आपको सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। है ऐसा कोई जो कोई सवाल पूछना चाहता हो? कोई भी माइंड में अगर आपका सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हो। ओके, इसका ये मतलब है विनय मैडम हैज डन अ वंडरफुल जॉब, है ना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें समझाई है कि आपके माइंड में कोई सवाल नहीं है। फिर भी अगर कोई सवाल है, तो जिस किसी ने भी आपको आज इनवाइट किया है, आप उनसे फोन पर कांटेक्ट करके तुरंत आपके सवाल पूछ सकते हो। मैं और मेरी टीम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने एक पेशेंट हियरिंग दिया। कल के मॉर्निंग कॉल में मैं सारे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी देखना चाहूंगा, राइट।